के बारे में मैं बता रहा हूँ। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन से कई मामलों में बेहतर होता है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड के अंदर जलता है और उसको हीट एनर्जी सप्लाई करता है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल होता है वो वर्किंग फ्लूइड से बाहर जलता है और वो हीट एनर्जी को कंडक्शन से वर्किंग फ्लूइड तक पहुंचाता है। तो कंडक्शन प्रोसेस में हीट जो है वो लॉस हो जाती है, काफ़ी लॉस होती है। तो इसी वजह से एफिशिएंसी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की काफ़ी कम होती है, जैसे कि 20%। लेकिन यहाँ क्योंकि फ्यूल जो है वो वर्किंग फ्लूइड में ही जल रहा है और कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हीट लॉस कम होती है और इसी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, जैसे 35 से 40% तक। तो इसकी इसमें एफिशिएंसी एफिशिएंसी का सर, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कि जो हीट इनपुट हो रही है उसका कितना परसेंट उसने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें ज्यादा इसकी जो एफिशिएंसी यस इसकी जो एफिशिएंसी है वो स्टीलिंग इंजन से ज्यादा ना? यस इसकी एफिशिएंसी स्टिरलिंग से ज्यादा होगी, 35 से 40% तक है, जबकि उनकी सिर्फ 20% तक होती है। ठीक है, तो इसमें इसके इसके मुख्य थोड़ा मैं पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जो एडवांटेज है इसका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का, वो ये है कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, पानी रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में हमें वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तीसरा एडवांटेज ये है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉइस बहुत होती है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में नॉइस नहीं होती है इतनी। तो अब मैं बात करता हूँ इसके पार्ट्स की। तो इसका जो मेन पार्ट है वो ये है, इसको सिलेंडर कहते हैं। इस सिलेंडर में फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड का मिक्सचर होता है। वर्किंग फ्लूइड एयर हो सकती है, ठीक है, उसका एक मिक्सचर होता है जिसे चार्ज कहते हैं। इस सिलेंडर के टॉप पर सिलेंडर हेड है जिस पर एक स्पार्क प्लग है। इस स्पार्क प्लग की सहायता से ये जो चार्ज है ये जलाया जाता है और इसमें एक इनलेट वॉल है जिसकी सहायता से इस चार्ज को इस सिलेंडर में भेजा जाता है। और इसमें एक एग्जॉस्ट वॉल है जो कि जब चार्ज जलेगा तो बहुत हाई प्रेशर की गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो इस एग्जॉस्ट वॉल की सहायता से वो हाई प्रेशर की गैसेस जो है वो बाहर आ जाती हैं। तो इस सिलेंडर में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई प्रोड्यूस होता है जब ये जलता है, चार्ज करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो प्रेशर है वो करीब बहुत हाई होता है 50 बार्स तक। तो यही रीजन है कि ये खास प्रकार के पदार्थों से बनाए जाते हैं जो कि इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेल सकें, जैसे कि कास्ट आयरन है या स्टील के अलॉयज हैं। ये सिलेंडर जो है ये पिस्टन से कनेक्टेड होता है, इसके नीचे एक पिस्टन है। तो जब सिलेंडर एक्सपैंड करता है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, और जब सिलेंडर कंप्रेस करता है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि पिस्टन का टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो ये जो पिस्टन है आपका, जो भी आपको मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो रहा है चार्ज के बर्न होने से, चार्ज के बर्न होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो ये उस मैकेनिकल वर्क को इसमें ट्रांसफर कर देता है कनेक्टिंग रॉड की सहायता से, राइट, टू 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 द कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड का एक एंड जो है ये पिस्टन से कनेक्टेड है थ्रू गटगियन पिन से, और दूसरा एंड जो है ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है थ्रू क्रैंक पिन से। तो जब ये पिस्टन टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेट करता है तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, घूमता है गोल गोल, और इस तरीके से हमें मैकेनिकल वर्क जो है वो इसी रोटेशन मोशन में अचीव होता है, जो एक्चुअली वही है जो पिस्टन के टू एंड फ्रो मूवमेंट से मिल रहा है हमें। और ये वही वर्क है जो गैस के बर्न होने से मिल रहा है, हीट एनर्जी का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन होने से मिल रहा है। सो दिस इज हाउ दिस इंजन वर्क्स, राइट। सो जो भी इसमें हीट एनर्जी है आपकी, ठीक है, उसका करीब 35 से 40% तक हम मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर लेते हैं, वही इसकी एफिशिएंसी है। इसमें एक ही सिलेंडर होता है। अभी तक हम जैसे स्टीलिंग में या पीछे पढ़े हैं एक्सटर्नल कैनोट इंजन, उनमें हमने जो है 2 सिलेंडर्स देखे हैं, 2 हीट रिजर्वर्स देखे थे, हॉट रिजर्वर, कोल्ड रिजर्वर। तो इसमें हमारा यही होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई प्रोड्यूस होकर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कुछ परसेंट 35 से 40% को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो मैं इसको आगे प्रोसीड करा रहा हूँ।